यमन के हूती लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ अपने हमले तेज कर दिए हैं। इससे इजराइल में आए दिन हूती लड़ाकों की मिसाइलों से दहशत बढ़ गई है। हूतियों के ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों से इजराइल में बेचैनी भी बढ़ गई है। इजराइल नेता भी अब हूतियों के हमले से खौफ खाने लगे हैं। यही वजह है कि अब नेतन्याहू सरकार के मंत्री हूती विद्रोहियों को धमकी देने लगे हैं। इसी कड़ी में इजरायली मंत्री ने यमन के हूतियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती को मार गिराने की धमकी दी है। इजराइल के ऊर्जा मंत्री एली कोहेन ने लोकल रेडियो स्टेशन 94 एफएम को बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हूती नेता को संदेश भेज रहा हूं कि अगर वो अपनी हरकतें जारी रखता है, इजराइल पर हवाई हमलों को लगातार बढ़ाता है, इजरायली नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो हूती विद्रोहियों के साथ ऐसा हश्र करेंगे जिसकी उम्मीद हूती नेताओं ने कभी नहीं की होगी। साथ ही हूती विद्रोहियों के सरगना का भी हाल कुछ वैसा ही होगा जैसा हमास चीफ याह्या सिनवार और हिजबुल्लाह के मुखिया हसन नसरल्लाह का हुआ था। इजरायली मंत्री ने यमन के हूतियों को अपनी हरकतों से बाज आने की हिदायत भी दी। कोहेन ने कहा कि हमारा ध्यान अब यमन और ईरान पर है। ये कहा जाना चाहिए कि जब तक ईरान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता, तब तक मिडिल ईस्ट में उथल पुथल का दौर जारी रहेगा। असल फसाद की जड़ ईरान है, जिसके इशारे पर प्रॉक्सी गुटों ने इलाके के माहौल को बिगाड़ रखा है। बता दें कि अब तक लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की मिसाइलों से इजराइल जल रहा था। अब हूती विद्रोहियों के अंधाधुंध हवाई हमलों ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी है। बीते दिनों हूतियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से भी इजराइल पर हमला किया था, जिसने इजरायली आसमान को चीरते हुए सेंट्रल इजराइल में जमकर तबाही मचाई थी। हाल ही में हूतियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने बताया कि लड़ाकों ने पिछले 10 दिनों में इजरायली ठिकानों के खिलाफ कम से कम 13 ऑपरेशन किए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकांश हमले हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से किए गए। इससे सेंट्रल इजराइल से तेल अवीव तक को निशाना बनाकर हमला किया गया। खास बात है कि इजरायली एयर स्पेस की सुरक्षा में तैनात आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी अब हूतियों की मिसाइलों को रोक नहीं पाते हैं। लड़ाकों की ओर से दागी गई मिसाइलें एयर डिफेंस सिस्टम को भेदते हुए इजराइल में भीषण कहर बरपाती है। माना जा रहा है कि हूतियों के हमले से इजरायली जनता के बुरे दिन फिर से शुरू हो गए हैं। लोगों की आंखों में दहशत देखी जा सकती है। इजरायली जनता डर के साए में जीने को मजबूर है। वहीं इजरायली मंत्री के हूती नेता पर बिगड़े बोल से बौखलाए एक हूती नेता ने इजराइल को भी बड़ी धमकी दे डाली है। हेजाम अल असद ने कहा कि इजराइल पर हमले तब तक जारी रहेंगे जब तक गाजा में इजरायली हमले बंद नहीं हो जाते हैं। नेतन्याहू को पता चल जाएगा कि एक नए मिडिल ईस्ट का उनका सपना उनके लिए सजा के अलावा और कुछ नहीं है, अपने अस्थायी शासन की तरह जिसका खत्म होना तय है। इजरायली पीएम को भी जल्द ही कैद कर लिया जाएगा या हटा दिया जाएगा।